नाउ स्टूडेंट्स आते हैं एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फाइंड द रिलेशनशिप फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। तो हमें करना क्या है कि सबसे पहले अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या निकालनी है हमको। सबसे पहले हम इसका निकालते हैं जीरोस और उसके बाद क्या करेंगे उसमें एक रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे। तो जीरोस निकालने के लिए हमने 9th में पढ़ा है स्प्लिटिंग मेथड एज फॉलो करते हैं। तो मेथड ये कहता है कि सबसे पहले हमें लास्ट कांस्टेंट टर्म को कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 8 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें कुछ नहीं है तो 1 ले सकते हैं। तो 8 1 8 मतलब मल्टीप्लाई करके -8 आए और प्लस माइनस करके 2 आना चाहिए माइनस का। तो फाइनली हम ऐसे दो नंबर सोचते हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करूं तो हमें क्या मिलता है -8 और अगर हमें प्लस माइनस किया जाए तो माइनस का 2। तो ऐसे सोचे गए नंबर क्या हो सकते हैं बच्चों? ऐसे सोचे गए नंबर हो सकता है 4 * 2 4 2 8, लेकिन हमें चाहिए किसका माइनस का। तो हम इसे माइनस ले लेते हैं, -4 से 2 जाएगा तो ऑब्वियसली क्या मिलेगा -2 मिलेगा। तो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले x स्क्वायर को एज इट इज रखा, 9th क्लास में हम इसे कर चुके हैं। x स्क्वायर को एज इट इज और सोचे गए नंबर कौन कौन से हमारे सोचे गए नंबर हमारा 2x है, एक हमने 2 लिया है और प्लस का 2 ले लेते हैं क्योंकि ये प्लस का है एंड देन माइनस का 4x और -8 एज इट इज। तो हमने देखा कि ये टर्म सिमिलरली एज इट इज रहा और ये टर्म भी एज इट इज रहा, तो बीच में हमने वो सोचे गए नंबर्स को डाल दिया। आपके समझ में आया होगा। अब हम अगला स्टेप क्या करते हैं, इन दो नंबर्स में से और लास्ट के दो नंबर्स में से कुछ कॉमन लेते हैं। तो कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं। x से x कैंसिल हुआ तो x मिलता है और x से x कैंसिल हुआ तो प्लस का 2 मिलता है। उसके बाद -4 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, माइनस माइनस प्लस 4 से 4 कैंसिल मिलता है x, माइनस माइनस कैंसिल मतलब प्लस हो गए और 4 से डिवाइड किया तो 2। तो फाइनली हम देखते हैं कि हमारे पास सेम ब्रैकेट रख लेते हैं। तो हम देखते हैं कि x + 2 x + 2 अगर हमारे ब्रैकेट सेम है तो मतलब हम सही जगह पर है, = 0 = 0 देन हम क्या करते हैं एक ब्रैकेट में जो सेम ब्रैकेट है उस ब्रैकेट को लेते हैं, सेम वाले में से एक ब्रैकेट को लिया जाएगा और डिफर जो बाहर निकले हुए नंबर हैं उनको लिया जाएगा = 0। अब हम यहाँ क्या कर लेते हैं कि एक बार x + 2 = 0 और एक बार x - 4 = 0। एक बार हमने इसके इक्वल टू 0 एक इसके इक्वल टू 0 किया। सो x की वैल्यू यहां से मिलती है -2, x = -2, यहां से x की वैल्यू मिलती है +4। तो हमें क्या मिल गया +4। अब बच्चा हमें क्या करना है यहाँ, अब हमें क्या करना है, ये तो हमने जीरोस फाइंड किए, क्या किए जीरोस फाइंड। आगे बोलते हैं वेरीफाई द रिलेशनशिप। अब हमने क्या निकालना होगा, इनके बीच रिलेशनशिप को निकालना होगा। तो हम रिलेशनशिप निकालते हैं। रिलेशनशिप, अब देखो बच्चों रिलेशनशिप निकालने के लिए एक जो है हम सबसे पहले क्या करते हैं सम ऑफ द जीरोस निकालते हैं। क्या निकालते हैं, सम ऑफ द जीरोस, और जिसे हम अल्फा प्लस बीटा से भी डिनोट करते हैं। अगर हम इतना बड़ा नंबर नहीं लिखना चाहते तो हम उसे क्या कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा से भी डिनोट कर सकते हैं। और सम ऑफ द जीरोस के लिए फॉर्मूला हमें दिया जाता है, सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला होता है -b/a। क्या होता है, सम ऑफ द जीरोस का -b/a। अब इसका मतलब क्या है, देखो -b/a का कि अगर मेरे पास ये इक्वेशन दी है, क्या है इक्वेशन, ax² -2x + b। तो अगर मैं इसका कंपैरिजन अगर किसके साथ कर लूं, इसे हटा देते हैं, ax² + bx + c के साथ कंपैरिजन करूं तो मुझे इस a की जगह पर कौन नजर आता है, तो मैं बोलूंगा कि मेरा a = 1 और b = b की जगह पर -2, b = -2 और c की जगह पर कौन दिखाई देता है -8। तो c = क्या हो गया -8। तो हमने सम ऑफ द जीरोस क्या निकाला -b/a। और इसी बात को क्या मैं ये भी कह सकता हूं, -b/a को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि b कहां है, मेरा ये है b। तो मैं क्या कहूंगा कि सबसे पहले इसी फॉर्मूले को और डिनोट कर सकता हूं माइनस, फिर b का मतलब क्या है, b की ये नंबर है -2 है, तो b को हम कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ x। क्या कहेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन a दिया गया है। a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। क्या बोलेंगे इसको, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो वैल्यू पुट करते हैं, माइनस की जगह माइनस और b की जगह पर क्या दिखाई देता है हमको, b की जगह पर क्या है -2, b की जगह पर है -2। ये माइनस फॉर्मूले का माइनस हुआ और वैल्यू दी है -2 और a कितना है हमारा, a है 1। तो फाइनल आंसर कितना मिलता है -2। उसके बाद क्या निकालिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस।
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जिसे हम क्या कहते हैं अल्फा इंटू बीटा, जिसका फॉर्मूला होता है c बाय a, जिसका फॉर्मूला होता है c बाय a। क्या मैं इसी फॉर्मूले को फिर से क्या कह सकता हूं, c कौन है हमारा, कांस्टेंट वैल्यू है, c हमारी कांस्टेंट वैल्यू, अपॉन a क्या हुआ, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ऐसे भी बोल सकते हैं। और c की वैल्यू कितनी, -8, और a कितना 1, सो फाइनल आंसर कितना आया -8। अब इस बात को समझते हैं कि एक्चुअली में पहले हमने जीरोस निकाले, उसके बाद क्या निकाला, रिलेशनशिप निकाला। अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि एक्चुअली में हमारे जीरोस क्या करेक्ट हैं, रिलेशनशिप यही है। अब देखिए हमने क्या किया, हमारे जीरोस क्या थे, -2 और 4 थे। अब मैंने क्या निकाला, सबसे पहले सम ऑफ द जीरोस निकाला। अगर मैं जीरोस का सम निकालूं तो कितना होगा, 4 - 2, मतलब मैं प्लस कर रहा हूं, 4 प्लस -2 कितना आएगा, 4, ऐसा तो कर रहा हूं मैं, 4 प्लस -2, तो मुझे क्या मिलता है, 2 मिलता है आंसर। उसके बाद दूसरा मैं निकालता हूं क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है मेरे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -8 आता है, तो -8, 4 2 8, तो हमें क्या मिलता है, -8 मिलता है। और अगर हम ये करेक्शन करते हैं, माइनस में माइनस से प्लस, तो फाइनल आंसर हमें क्या मिलता है, 2। तो अगर हम वापस सम ऑफ द जीरोस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये जीरोस का भी सम करके देख सकते हैं। तो 4 में अगर मैं 2 -2 ऐड करूंगा तो क्या मिलता है, 2 मिलता है, तो ऑब्वियसली मुझे 2 मिला। उसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब 0 का मल्टीप्लाई, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो -8, ऑब्वियसली यहां क्या मिलता है, -8, क्योंकि 4 2 -8 और वहां भी मिलता है, तो हमने रिलेशनशिप को प्रूव किया। नाउ कम टू द पार्ट नंबर सेकंड। नाउ कम टू द पार्ट नंबर सेकंड पर अगर हम आए तो हमें क्वेश्चन दिया गया है 4s स्क्वायर - 4s + 1, क्या 4s स्क्वायर - 4s + 1। तो फिर से वही करेंगे कि स्प्लिटिंग मेथड से तोड़ते हैं कि मल्टीप्लाई करके कितना आ जाए, 4 आ जाए, क्योंकि 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, एंड प्लस माइनस करें तो रिजल्ट क्या मिले हमें, -4 मिले। तो ऐसा कौन सा नंबर सोचना होगा जिसे मल्टीप्लाई करें तो हमें कितना मिले, 4, और प्लस माइनस करें तो -4। तो ऑब्वियसली अगर मैं 2 लूं, एक नंबर लेता हूं -2 और एक नंबर लेता हूं -2, तो 2 2 जाके मिलता है +4 मिलता है, मल्टीप्लाई करके 4, और प्लस माइनस अगर मैं दोनों को सॉल्व करूं तो क्या मिलता है, -4, जो कि हमें -4 चाहिए। तो करते हैं, तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि इस नंबर को एज इट इज रखते हैं, बीच में सोचे गए नंबर कौन है, -2, तो माइनस का 2s और +1 एज इट इज। फिर आगे बढ़ते हैं, यहां से कॉमन और यहां से कॉमन, कुछ ना कुछ कॉमन लेंगे इधर से, =0 दोनों से कॉमन हमने लिया 2s, 2 से कैंसिल किया तो 2 आता है, s से s कैंसिल किया तो s, देन -2s से 2s कैंसिल तो आता है 1। अब यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं बच्चों, कुछ भी कॉमन नहीं आता तो 1 ले सकते हैं, 1 कॉमन लिया, माइनस का 1 कॉमन ले लें क्योंकि हमें ब्रैकेट सेम करने होते हैं, पिछले क्वेश्चन में बताया, माइनस और माइनस प्लस, 1 से डिवाइड करूंगा तो 2s वापस, माइनस प्लस माइनस और 1 से डिवाइड करें तो 1, फाइनली मिलता है। तो सेम ब्रैकेट से एक ब्रैकेट लेंगे, हमने पहले बोला =0, सेम ब्रैकेट से हमने 1 ले लिया =0, और 2s - 1 यहां भी है, 2s - 1 =0। सो s की वैल्यू निकालो तो 1 उधर जाएगा 1/2, s की वैल्यू हो जाती है 1/2, और s की वैल्यू यहां भी हो जाती है 1/2। तो दोनों की वैल्यू हमें क्या मिल जाती है, 1/2। ये क्या हो गए हमारे सम ऑफ जीरोस, क्या हो गए, सॉरी जीरोस, पॉलिनोमियल के जीरोस हमें मिलते हैं 1/2। अब हमें क्या निकालनी है, रिलेशनशिप के लिए मैंने बोला था सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, फार्मूला माइनस का b/a, तो -b कौन है भैया, -b ये है, क्योंकि ये होता है ax² + bx + c की फॉर्म में होता है। तो इसका मतलब ये कौन है हमारा, ये कौन है हमारा, b है, क्या है b। तो b कितना है हमारे पास, -4 है, और ये -4 और फार्मूले का माइनस एज इट इज। उसके बाद आता है a कितना दिया गया बच्चों आपको, a कितना दिया गया, 4 दिया गया, अपॉन 4 कैंसिल आउट करते हैं तो वापस हमें रिजल्ट क्या मिलता है, -1, क्या मिलता है, माइनस प्लस का 1 मिलता है। आगे बढ़ते हैं, फिर आता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा करते हैं। अगर अल्फा इंटू बीटा करें तो इसका मतलब क्या होगा, c/a, c की वैल्यू कितनी है हमारी, 1 है, और b की वैल्यू कितनी है हमारी, b की वैल्यू हमें मिलती है कितनी, b की वैल्यू मिलती है -4, क्या मिलती है, -4। तो फाइनल आंसर हमें क्या मिलता है, 1/4 मिलता है। अब अगर हम क्या करें, कंपैरिजन करें इसका, क्या करें कंपैरिजन, क्या बोल रहे हैं हमको, अल्फा प्लस बीटा मतलब कि सम ऑफ जीरोस करना है, तो मेरे जीरोस कौन थे, 1/2 और 1/2 थे, दोनों का सम करना चाहिए मुझे, क्या करना चाहिए,
दोनों का सम करना चाहिए। अगर मैं दोनों का सम करूं तो दोनों का सम करने पर मुझे क्या मिलेगा देखते हैं। दोनों का सम करूं तो 1/2 प्लस 1/2 दोनों का एलसीएम 2 1 1 2 कैंसिल हो गया 1। ऑब्वियसली मेरा सम ऑफ जीरोस कितना आया 1 आया। फिर बोलता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 1/4। तो जीरो का अगर प्रोडक्ट निकालूं, जीरो का प्रोडक्ट निकालूं तो क्या 1/2 * 1/2 = 1/4 जो कि मेरा 1/4 है। तो मतलब हम पहले क्या कर निकालते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, फिर निकालते हैं रिलेशनशिप। हम ये चेक कर सकते हैं कि एक्चुअली में जो हमारे सम ऑफ जीरोस हैं वही रिलेशनशिप के साथ वेरीफाई करते हैं। नाउ कम टू द पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 देखो बच्चों हमें क्या कहता है। पार्ट नंबर 3 में हमको दिया है कि 6x²। पार्ट नंबर 3 दिया है क्या 6x²। ये पार्ट नंबर 3 हो गया आपका। 6x² -3 और -7x = 0 कर लेते हैं। अब देखो कि जब हम इसे करें तो हम देखते हैं कि जब हमने कंपैरिजन किया ax² + bx + c के साथ तो हमने देखा कि पहले x की 2 पावर, फिर x की 1 पावर, फिर कांस्टेंट। लेकिन ऐसा ये फॉलो नहीं करता तो हम इंटरचेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6x³ इंटरचेंज किया -7x और -3 = 0। क्या है =0। तो हमने क्या किया इस नंबर को इधर और इस नंबर को इधर शिफ्ट कर लिया। अब फिर से वही मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए 3 6 18 मल्टीप्लाई करके हमें चाहिए -18 मल्टीप्लाई करके और प्लस माइनस करके -7। तो ऐसे तीन नंबर, दो नंबर ढूंढने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करो तो 18 दे, प्लस माइनस करो तो 7 दे। तो ऐसे कौन से नंबर होंगे कि हमें 18 आना चाहिए। तो हमारे पास नंबर होने चाहिए कौन कौन से 3 6 18 नहीं होता और 9 2 18 होता है, क्योंकि 9 में अगर मैं 9 को 2 से मल्टीप्लाई करूं 18 आएगा तो मैं एक नेगेटिव ले सकता हूं और फिर 9 से अगर 2 माइनस कर दूं तो -7 मिलता है। तो सोचिए नंबर पहले क्या करेंगे हम, ये x² के फॉर्म में, ये 6x² एज इट इज सोचा गया नंबर। बीच में कौन कौन सा सोचा गया नंबर हमारा, एक है 2x और प्लस का 2x और है माइनस का 9x और माइनस का 3 = 0 सोचे गया नंबर। यहां से कुछ कॉमन और यहां से कुछ कॉमन, यहां से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 2x कॉमन हो सकता है, 2 से दिया 3 टाइम, x से x कैंसिल, 2 से 2x कैंसिल। फिर यहां से कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, प्लस का 3 कॉमन ले लेते हैं, माइनस का 3 लेते हैं, माइनस और माइनस प्लस हो गए और 3 3 जा 9 तो 3x, फिर माइनस माइनस प्लस हो गए, 3 से कैंसिल किया 1 टाइम। तो ब्रैकेट हमारे क्या है सेम है, तो एक ब्रैकेट हम सेम में से लेते हैं, x + 1 सेम ब्रैकेट एक तरफ आएगा =0 और एक डिफर वाला आएगा कौन सा 2x - 3 = 0। फिर सॉल्व करते हैं x = -1/3 और इधर सॉल्व करते हैं x = 3/2 क्योंकि उधर जाएगा पॉजिटिव का तो x की वैल्यू 3/2। फिर वही रिलेशनशिप निकालनी होगी हमें। रिलेशनशिप निकालते हैं तो अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है। सॉल्व करते हैं, -b की वैल्यू कितनी है, -b की वैल्यू कितनी, माइनस का ये फॉर्मूला माइनस, ये -7 अपॉन a कितना दिया गया हमारे पास 6, तो लास्ट में मिलता है 7/6। फिर निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा * बीटा जिसे हम कहते हैं c by a कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो c की वैल्यू कितनी दी गई है हमको -3, कितनी दी -3 और a की वैल्यू है हमारे पास 6। कैंसिल आउट करते हैं तो -1/2 मिलता है। अब एक बार चेक भी कर लेते हैं। देखो हमने बोला अल्फा प्लस बीटा मतलब दो जीरोस का सम, इन दोनों का सम करके देखते हैं। तो दोनों का अगर मैं सम करूं यहां रफ में दिखाने के लिए तो एक मिनट, ये शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसको ऊपर कर लेते हैं, है ना, तो इसको ऊपर कर लेते हैं। तो इस वाले पार्ट को अल्फा प्लस बीटा आपके समझ में आया। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाला मैंने जिसे हम क्या कहते हैं अल्फा * बीटा। अल्फा * बीटा क्या दिया गया भैया हमको, अल्फा * बीटा का मतलब हो गया c/a। c की वैल्यू कितनी दी है, c की वैल्यू -3 और a की वैल्यू 6, कैंसिल आउट किया -1/2। अब हम क्रॉस चेक कर सकते हैं कि सम ऑफ जीरोस, दोनों जीरोस का सम करते हैं, यहां पर रफ काम कर लेते हैं कि 1/3, एक है हमारा 3/2 0, एक है हमारा 1/3, दोनों का एलसीएम 6, 2 3 जा 3 3 जा 9 -3 2 जा 2, तो माइनस का मतलब 7/6 मिलता है। कितना मिलता है 7/6, सम ऑफ जीरो 7/6। फिर निकाला हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब दोनों का मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3 माइनस का 3 2 जा 6 माइनस का 3/6 और हमें मिला भी क्या है माइनस का 3/6 मिलेगा, माइनस का 3/6 कैंसिल आउट करूंगा तो 1/2, वापस हमें क्या मिलता है 1/2। तो ये हम पहले क्या निकालते हैं सम ऑफ जीरोस निकालते हैं, सॉरी
पॉलिनोमियल के जीरोस निकालते हैं जो कि 1/3 माइनस का और 3/2 मिलते हैं। फिर निकालते हैं रिलेशनशिप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये हमारा क्रॉस चेक करने के लिए था ये वाला पार्ट। नाउ कम टू द पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में आते हैं। पार्ट नंबर 4 में हमको दिया गया है 4u प्लस 8u इक्वल्स टू 0। क्या दिया? 4u प्लस 8u इक्वल्स टू 0। तो इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम? क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि दोनों में से 4 और u को कॉमन ले लें। 4 और u को कॉमन लो तो 4 से 4 कैंसिल, u से u कैंसिल, 1u बचा। फिर 4 2 जा, यहाँ 2 बचा और u से u कैंसिल इक्वल्स टू 0। अब क्या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इस वाले पार्ट के इक्वल 0 और इस वाले पार्ट के इक्वल 0 जैसे पहले किया था हमने, क्या कि 4u इक्वल्स टू 0 और u प्लस 2 इक्वल्स टू 0, u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ के से अगर मैं u की वैल्यू निकालूं तो 0.4, u की वैल्यू क्या होती है 0.4 मतलब 0 क्या होता है 0, और यहाँ से u की वैल्यू निकालूं तो क्या आता है -2, क्या आता है -2। अब क्या निकालते हैं? रिलेशनशिप निकाल के देखते हैं। तो हमने पहले क्या निकाला? अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाय a होता है। तो हमारे पास b क्या है 8 है, हमारे पास b क्या है 8 और ये फॉर्मूले का साइन और a कितना है 4, कैंसिल आउट किया तो मिलता है -2। उसके बाद निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा जो कि फॉर्मूला क्या है c बाय a। c क्या है? अब यहाँ पर हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है तो क्या मैं इसको ऐसा कह सकता हूँ 4u स्क्वायर प्लस 8u प्लस 0 भी तो कह सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये इक्वेशन सेम रहेगी। अगर 0 ऐड कर दिया जाए तो इसका मतलब c की वैल्यू कितनी है 0 है, c की वैल्यू कितनी है 0। तो फॉर्मूले में हम क्या रखते हैं 0 अपॉन a कितना है हमारे पास 4, तो 0/4 क्या होता है 0 होता है। तो हमारे पास क्या मिलता है कि जो हमारे पॉलिनोमियल के जीरोस हैं वो 0 और -2 और रिलेशनशिप निकालते हैं -2 और 0 ऑब्वियसली मिलेगा। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ कम टू द पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 बोलता है, पार्ट नंबर 5 को करें u स्क्वायर माइनस 15 इक्वल्स टू 0। तो क्या मैं इसको फिर से रीराइट ऐसा कर सकता हूं u स्क्वायर माइनस रूट 15 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि अगर स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो फिर वापस 15 मिलेगा, ये सिमिलर हो गया। अब अगर मैं देखूं तो मुझे कैसा दिखाई देता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों a प्लस b एंड a माइनस b होता है, a प्लस b a माइनस b। तो इसका मतलब मैं इस वैल्यू को a प्लस b a माइनस b रख सकता हूं। तो इस वैल्यू को क्या रखते हैं हम a प्लस b मतलब u प्लस रूट 15 इन अ वन ब्रैकेट a माइनस b तो मतलब u माइनस रूट 15 इन अनदर ब्रैकेट इक्वल्स टू 0। अब हम इसे फिर से लिखें तो ये वाला ब्रैकेट इक्वल्स टू 0 और ये वाला ब्रैकेट इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा u प्लस रूट 15 इक्वल्स टू 0, u माइनस रूट 15 इक्वल्स टू 0। सो u की वैल्यू निकालें तो क्या मिलेगा माइनस का रूट 15, और अगर हम यहाँ u की वैल्यू निकालें तो हमें मिलता है u इक्वल्स टू रूट 15। क्या मिलता है u इक्वल्स टू रूट 15। तो रूट की वैल्यू क्या मिलती है? दो वैल्यूज मिलती हैं हमको। क्या मिलती है? दो वैल्यूज, एक मिलती है प्लस में और एक मिलती है माइनस में। प्लस माइनस दोनों हो सकती है। अब आते हैं किसमें? अल्फा प्लस बीटा। किसमें आते हैं? अल्फा प्लस बीटा। मतलब रिलेशनशिप निकालते हैं तो क्या होता है फॉर्मूला माइनस बी बाय ए। बी की वैल्यू क्या दी गई है आपको माइनस बी बाय ए, और बी की वैल्यू क्या दी गई है आपको? बी की वैल्यू कुछ नहीं है। क्यों? अगर मैं इसे फिर से रीराइट करूं तो क्या बोलूंगा यू स्क्वायर प्लस 0u और माइनस का 15 लिख सकता हूं क्योंकि 0u डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो b की वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गई अपॉन a की वैल्यू कितनी 1 इक्वल्स टू 0। उसके बाद आते हैं रिलेशनशिप में अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो तो क्या मिलता है बच्चों को? फॉर्मूला होता है c बाय a। c की वैल्यू कितनी है हमारी माइनस का 15 ओवर a की वैल्यू है 1। सो फाइनल आंसर मिलता है माइनस का 15। Pause the video to note it out. Come to the part number 6. पार्ट नंबर 6 में आए तो पार्ट नंबर 6 हमको बोलता है 3x स्क्वायर। पार्ट नंबर 6 हमको बोलता है 3x स्क्वायर एंड माइनस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये बोलता है
तो अब हमें फिर वही करना होगा कि मल्टीप्लाई करके 4 3 जा 12 मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके माइनस का 12 चाहिए और प्लस माइनस करके माइनस का x चाहिए। तो ऐसे सोचेंगे तो नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, तो 3 4 जा 12 और 3 में से 4 गया तो सॉरी 4 में से 3 गया तो 1 बचता है। तो मतलब कि 3x² को हम एज इट इज रखते हैं, उसके बाद माइनस सोचिएगा नंबर कौन सा है हमारा 4x और प्लस का 3x, क्योंकि 4x में से 3x गया तो 1x मिलता है, -4 इक्वल टू 0, क्या मिलता है इक्वल टू 0। फिर से सॉल्व करते हैं, यहां से कुछ कॉमन और यहां से कॉमन, यहां से कॉमन क्या ले सकते हैं हम, अगर हम एक काम करें इस नंबर को पीछे और इसको आगे करें तो कॉमन लेने में आसानी हो जाएगी, ऐसा हो सकता है। तो और अगर ना भी करें तो भी चलेगा, तो इन दोनों से कुछ कॉमन नहीं आता तो हम x कॉमन ले सकते हैं, तो मिलता है क्या हमको 3x - 4 मिलता है। और यहां से अगर हम प्लस का 1 कॉमन ले लें तो क्या मिलता है 3x - 4 इक्वल टू 0। और फिर सॉल्व करते हैं तो एक ब्रैकेट में आ जाता है 3x, एक ब्रैकेट में हमको मिलता है, एक ब्रैकेट में मिलता है 3x - 4 इक्वल टू 0 और अनदर ब्रैकेट में मिलता है क्या x + 1 इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू निकालूं तो 4/3 आती है, x की वैल्यू 4/3 और यहां से x की वैल्यू निकालें तो -1। फिर वही रिलेशनशिप निकालना होगा। रिलेशनशिप के लिए हमने क्या क्या होगा कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं b माइनस b बाय a, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है -1, तो ये फॉर्मूले का माइनस, ये -1 क्योंकि इसके आगे कोई नंबर नहीं तो 1 हो सकता है, अपॉन a कितना दिया गया है 3, तो फाइनल आंसर में क्या मिलता है 1/3। उसके बाद आते हैं अल्फा इंटू बीटा, क्या लेते हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला होता है c/a, c की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, c की वैल्यू दी गई है -4 और a की वैल्यू कितनी दी गई है 3, तो फाइनल आंसर मिलता है -4/3। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।